तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉज ए इक्वल कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। अब सबसे पहले हम बनाएंगे एक एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री है या 90 डिग्री से लेस देन हो। एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री या 90 डिग्री से लेस देन। एंगल ए, इसको नाम दे दो बी, और ये हो गया हमारा सी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल ए और एंगल बी ये दोनों क्या है? एक्यूट एंगल्स, राइट। ये देखो 90 डिग्री से लेस देन। तो एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। हमने एंगल ए को किसके इक्वल करना है? एंगल बी के, राइट। अब यहां पे हमें गिवन क्या है? गिवन क्या है? कॉस ए इक्वल है कॉस बी के। कॉस ए इक्वल है कॉस बी गिवन। सबसे पहले कॉस ए लो, कॉस ए। कॉस ए का एंगल क्या बन रहा है? कॉस ए। एंगल ये बन रहा है। कॉस ए का रेशियो क्या होता है? कॉस ए का रेशियो तो बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल इसका कॉस ए का एंगल क्या बन रहा है? ए। अगर एंगल ए बन रहा है तो जो एंगल होता है वो क्या हो जाता है? बेस। हमारी बेस क्या हो गया? हमारा एसी, क्योंकि एंगल ए बन रहा है। जहां पर एंगल बनता है वो वाली लाइन क्या हो जाती है? हमारी बेस। तो बेस क्या हो गया हमारा? एसी, और हाइपोटेनियस ए बी। अब लेंगे कॉस बी। कॉस बी का भी रेशियो क्या होगा? बी अपॉन एच। लेकिन यहां पे कॉस बी का एंगल क्या बन रहा है? बी। अगर कॉस बी का एंगल बी बन रहा है तो हमारा बेस कितना हो गया? बीसी, और हाइपोटेनियस ए बी। अब इन्होंने क्या बोला? कॉस ए इक्वल है कॉस बी के, तो ये दोनों से इक्वल हो गई, इन्हें इक्वल लिख लो। ए सी इक्वल हो गया ए बी के, बी सी ए सी अपॉन ए बी इक्वल किसके है? बी सी अपॉन ए बी, ये गिवन है। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर हम ए सी ए बी इक्वल हो जाएगा बी सी इक्वल ए बी। ए बी और ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बना? ए सी इक्वल हो जाएगा बी सी के, राइट। अब ए सी हमारा बी सी के इक्वल हो गया। मीन्स हमारी जो ए सी साइड है, ए सी साइड, वो किसके इक्वल होगी? बी सी के, राइट। अगर ये साइड हमारी इक्वल हो गई, ए सी इक्वल हो गई बी सी के, ये साइड इक्वल हो गई, तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी के। क्यों? रीजन तुम्हें पता होना चाहिए। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। जो इक्वल साइड्स होती हैं, जैसे ए सी इक्वल हो गया बी सी के, तो इनके अपोजिट एंगल्स होते हैं जो वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये इक्वल साइड हो गई, ए सी इक्वल हो गया बी सी के, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हो गए, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। रीजन दो, रीजन क्या होगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इफ कॉट थीटा इक्वल 7/8 एवोलेट। ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल। राइट एंगल को नाम दे दो आप ए बी सी, और यहां पे तुम्हारा एंगल क्या है? थीटा, ठीक है। कॉट थीटा, सबसे पहले हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। कॉट थीटा कितना है? 7/8। अब कॉट का रेशियो क्या होता है? कॉट का रेशियो होता है 10 का अपोजिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी, राइट। अब बी अपॉन पी, तो क्या हमारा बेस कितना हो गया? ये बेस हो गया 7 और 8 हमारा परपेंडिकुलर, राइट। अब हमने ये एसी साइड निकालनी है हाइपोटेनियस, तो वो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? बाय यूजिंग ए पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बाय यूजिंग ए पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले बड़ी साइड क्या है हमारी? एसी, ये हमने फाइंड करनी है। ए सी स्क्वायर
AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC हमने फाइंड करना है। AB कितना दे रखा है? AB है हमारे पास 8 का स्क्वायर और BC 7 स्क्वायर। 64 49 8 8 जा 64 7 7 49। इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 113। AC का 113 का रूट लग जाए। अब 113 का कोई रूट नहीं होता, इसका हम रूट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो AC का क्या आ जाएगा आंसर हमारा? अंडर रूट 113। ओके, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्वेश्चन यहाँ नीचे उतार लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन नीचे उतार लेती हूँ। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन मैंने यहां उतार लिया। अब यहाँ पे देखो एक प्लस में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे भी सेम है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब सेम डिजिट अगर ये प्लस और माइनस में होती है तो हम इनको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर, सेम 1 प्लस कॉस थीटा, एक प्लस में और एक माइनस में। राइट बच्चों, एक प्लस में और एक माइनस में सेम डिजिट होती है तो हम उन्हें क्या लिखते हैं? 1 माइनस, सॉरी यहां थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो हम क्या लिखते हैं? जगह कम पड़ रही है तो हम यहां पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक प्लस में और एक माइनस में, सेम डिजिट एक प्लस में होती है और एक माइनस में, तो हम उसे लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, अब यहाँ पे देखो 1 का 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, पहले हम रेशियोस लिख लेते हैं। यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा का कितना होता है बेटा रेशियो? साइन थीटा का होता है P अपॉन H। ठीक है, और कॉस थीटा का भी लिख लो। कॉस थीटा का रेशियो कितना होगा तुम्हारा? कॉस का होगा तुम्हारा B अपॉन H। राइट, अब साइन थीटा का देखेंगे हम। साइन थीटा का क्या है? P अपॉन H। तो यहाँ पे देखो P अपॉन H, P कितना है? परपेंडिकुलर 8 और H कितना? 100√13। तो कितना आ जाएगा इसका? 8 अपॉन, अब यहाँ पे देखो कॉस का बेस कितना है हमारा? बेस 7 और हाइपोटेनियस 100, बेस हो गया हमारा 7 और ये कितना आ जाएगा? 13। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो माइनस। अब साइन स्क्वायर थीटा की कितनी है? साइन थीटा की कितनी थी? 8 अपॉन रूट 113। तो यहाँ पे लिख दो 8 रूट 113 और स्क्वायर, सेम एज इट इज नीचे 1 माइनस कॉस कितना है तुम्हारा? 7 13 का स्क्वायर। राइट, अब इसको देखो यहाँ 1 का 1 आ जाएगा, 8 8 जा 64 और नीचे 113 का रूट। देखो ना ऐसे होता है, अगर हमने 113 मल्टीप्लाई 113, इनका सेम डिजिट में होते हैं और रूट में होते हैं। अगर सेम में होते हैं रूट में होते हैं तो इनका रूट कैंसिल हो जाता है, ये आएगा 113। सेम एज इट नीचे 1 7 7 जा 49 और नीचे कितना आ जाएगा? 113 का 113। यहां सॉर्ट आउट करो। अब इसको इससे एलसीएम ले लेंगे। 113 कितना आ जाएगा? 113 माइनस 64 अपॉन में 113, सेम एज इट इज हम नीचे करेंगे। 113 माइनस 49 अपॉन में 113। 113 में से 64 गए तो कितने बचता है बच्चों? 113 में से 64 गए तो हमारा बचेगा 49। अगर 149 गए तो 64। अब नीचे देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 113 से 113 कैंसिल आउट। तो आंसर कितना आ गया हमारा? आंसर आ गया 49 अपॉन 64।
ठीक है, 49/64। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट क्या है इसका, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का रेशियो क्या होता है, कॉट का रेशियो पता है b अपॉन ये 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो कितना हो जाएगा b अपॉन p, ठीक है। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा 7, तो 7 और अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8 और स्क्वायर लग जाएगा। 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ 3 cot a 4 check whether 1 minus tan square a 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। अब हमने ये बताना है कि इन दोनों को इक्वल करना है, राइट। तो सबसे पहले हम ये सॉर्ट आउट करेंगे, 3 cot a इक्वल 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे cot a किसकी हो जाएगा 4 अपॉन ये जो 3 है वो 4 के नीचे आ जाएगा, जो 3 है हमारा वो क्या आ जाएगा 4/3। सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल बनाएंगे, नाम दे सकते हो आप इसको A B C, ये राइट एंगल। इन्होंने क्या बोला है कॉट, कॉट क्या होता है हमारा, कॉट होता है हमारा, कॉट हमारा B अपॉन P, ये रेसिप्रोकल होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, ये 10 का। तो कॉट, अगर बच्चों आपको कभी ये याद ना रहे कि इनके रेशियोज क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर भोले, ये आप साइड में लिख के सॉर्ट आउट कर सकते हो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और ये क्या होता है हमारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कितना हमारा हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप यहाँ पे बेस कितना, अब इन्होंने एंगल क्या बोला, एंगल देखो बेटा यहाँ पे ए बोला है, जहां पे एंगल ए बोला तो वो तो हमारा बेस हो जाता है, तो बेस कितना हो गया हमारा 4, परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 3 हो गया, राइट। अब हमने हाइपोटेनियस निकालनी है, हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। अब आपको पता ही है, सबसे पहले हम बड़ी साइड लेते हैं, देखो AC, सबसे पहले हम क्या लेंगे AC स्क्वायर इक्वल में AB प्लस BC स्क्वायर, राइट। अब AC कितना है नहीं पता, हमने निकालना है, AB कितना है हमारा 4 का स्क्वायर, BC कितना है 3 स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल में 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, राइट बच्चों। अब हमारा 16 9 कितना होता है 25, एंड 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, आई होप अब तो तुम्हें ऑरली याद हो गए होंगे। AC का 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो हमारा AC कितना आ गया 5, यहाँ पे अब लिख लेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, अब इसके पार्ट्स करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला बोल रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर A। तो सबसे पहले तो हमें इनके रेशियोज निकालने होंगे, पहले हम 10 के रेशियोज निकालेंगे। 10 क्या होता है 10A, मतलब एंगल A ही आ रहा है। 10 क्या होता है हमारा, 10 होता है हमारा, यहां से देखो 10 क्या होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब यहाँ पे 10A, अगर एंगल A बना रहा है, राइट, अगर ये एंगल A बना रहा है तो ये हमारा बेस हो गया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो कितना हो जाएगा हमारा 3/4, राइट, 3/4, क्योंकि एंगल A बना रहा है। जहां पे एंगल बनता है उसके साथ वाली लाइन क्या होती है हमारी बेस होती है, और उसके अपोजिट लाइन क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, राइट। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 1 माइनस 10 कितना है हमारा 3/4 स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 3/4 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, नीचे भी 1 प्लस 3 3 जा 9 16, तो कितना हो जाएगा बच्चों 16 माइनस 9/16, नीचे भी कितना हो जाएगा 16 प्लस 9/16। अब यहाँ पे हमारा
16 माइनस 9 कितना होता है हमारा 7 अपॉन 16, और ये कितना होता है 16 प्लस 9 कितना होता है हमारा 25 अपॉन 16। 16 से 16 कैंसल आउट, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसल आउट, आंसर कितना क्या 7 अपॉन 25। राइट बच्चों, अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं? सेकंड पार्ट कह रहा है कि कॉस स्क्वायर ए एंड माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमने कॉस स्क्वायर ए को प्रूफ करना है एंड माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहां पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉस के रेशियोज लिखो। पहले हम यहाँ पे कॉस के रेशियो लिख लेंगे। कॉस ए, एंगल क्या बना रहा है? कॉस का रेशियोज क्या होते हैं? कॉस के रेशियो होते हैं तुम्हारे बी अपॉन एच, और साइन के रेशियोज क्या होते हैं तुम्हारे? साइन के तुम्हारे होते हैं पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। अब एंगल ए के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। एंगल ए, कॉस एंगल ए, तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन एच। तो ए अगर ये है तो बेस ये हो गया, और एच 4 अपॉन 5। साइन में पी अपॉन एच, तो एंगल ए है, साइन का भी एंगल ए है। अगर साइन का एंगल ए है तो साइन एंगल ए है तो पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर ये हो गया, क्योंकि ये तो ए अगर एंगल ये है तो ये बेस हुए परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 3 अपॉन 5। राइट बच्चों, अब हम यहां पे सॉर्ट आउट कर देंगे। कॉस ए कितना 4 अपॉन 5, साइन कितना है हमारा 3 अपॉन 5। ठीक है, अब 4 4 जा 16 अपॉन 25 माइनस 3 3 जा 9 25, तो कितना हो जाएगा? 16 में से 9 गए तो कितना हो जाएगा 7 अपॉन 25। तो इन्होंने क्या बोला था? क्या वो इक्वल है? और पहले का आंसर कितना आया था? पहले का आंसर भी 7 अपॉन 25, और दूसरे का इसका आंसर है 7 अपॉन 25। इन्होंने बोला इक्वल है, यस। तो आंसर क्या आ जाएगा? यस, ये इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। राइट बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड।